बात कर लेते हैं जरा उन हारने वालों की जो मुंबई में दुख के सागर में डूब गए हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि उनकी ठाकरे शाही का समंदर इतना कैसे सूख गया। भाई भाई के फ्लॉप शो को कोई एक नाम ना देकर हमने कई नाम स्क्रीन पर दिए हैं। महाराष्ट्र के नतीजों को मुंबईया भाषा में बताएं तो वोटर ने उद्धव और राज की वाट लगा दी है। यह संकेत है कि दो ब्रदर मिलकर भी बंटाधार नहीं रोक सकते। यह संकेत है कि महाराष्ट्र में ठोकशाही की एक्सपायरी आ गई है और मातोश्री में बैठकर सिर्फ बातोश्री बनने से सियासत नहीं चल सकती। महाराष्ट्र के ज्यादातर निकायों में बीजेपी गठबंधन का जीतना तो बड़ी बात है ही, उतनी ही बड़ी बात है दोनों भाई साथ आकर भी बुरी तरह से हार गए। उद्धव और राज ठाकरे ने अपने सियासी वजूद के लिए हाथ मिलाया। 20 बरस की खटास पर दोनों 6 महीने से चाशनी डाले रहे क्योंकि सवाल ठाकरे शाही को बचाने का था। मरता क्या न करता, ऐसी स्थिति थी कि अलग रहकर कुछ नहीं कर पाए तो शायद साथ आकर ही कुछ कमाल कर जाएं। मुंबई में फिल्में बनती हैं तो सियासत भी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। 20 साल बाद दोनों भाई साथ साथ आए तो इसे ऐसा बताया गया मानो शाहरुख और सलमान खान साथ आ रहे हों, बड़ी ब्लॉकबस्टर देंगे। लेकिन बीएमसी के बॉक्स ऑफिस पर पहली ही पिक्चर पिट गई है। हवा बदलने की बातें हवा हवाई निकली और आज के नतीजों से चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। भाई भाई की फ्लॉप पिक्चर पर दोनों भाई जब बोलेंगे तब बोलेंगे। अभी आप जीतने वालों से सुने कि दोनों भाइयों ने उनकी जीत कैसे आसान कर दी। इसलिए जिस तरीके से मराठी की राजनीति, हमारे उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति और हिंदुओं को बांटने की जो गंदी राजनीति ये मराठी के नाम पे जो चल रही थी, उसको करारा जवाब हमारे मुंबई के हिंदू समाज ने इस माध्यम से दिया है। असली शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना है। वो भाटा पूरी तरह से मन से पूरी तरह से मुंबई से समाप्त हो चुके हैं। 30 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई का दुरुपयोग किया, मुंबई के मतदाताओं ने पूरी तरह से उनकी राजनीति को रिजेक्ट किया है। मुंबई शहर के बारे में बात करो साहब, आपके भाषण में मुंबई शहर कहाँ था? तो मुसलमानों में एक ओवैसी है जो आता है, भाषण करता है और वोट खाता है, वैसा हिंदुओं के मराठियों के ओवैसी है ये राज ठाकरे को मैं उस नजर देखता। उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन सिर्फ बीएमसी में था। यहां उद्धव ने कांग्रेस और एमएनएस में से एमएनएस को चुना, लेकिन राज ठाकरे इतनी भी सीटें नहीं ला पाए कि अपने भाई का सहारा बन जाते। महाराष्ट्र की हार में उद्धव ठाकरे के लिए संदेश यही है कि असली शिवसेना का उनका दावा और कमजोर हो चुका है। शिवसेना का असली कैडर एकनाथ शिंदे के साथ जा चुका है। भाषा और भावनात्मक मुद्दों की उनकी राजनीति खारिज हो चुकी है। गठबंधन की राजनीति में वो उलझ चुके हैं, गलती दोहरा रहे हैं और राज ठाकरे घाटे का सौदा है, उन्हें साथ लेने से घाटा और बढ़ेगा। नतीजे ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई को मराठी मानुष और मराठी अस्मिता के नाम पर सिर्फ भोंपू बजाने वाला नेता नहीं चाहिए, उसे विकास का ठोस मॉडल और सियासी विश्वसनीयता भी चाहिए। इसीलिए राज ठाकरे और भी ज्यादा नकारे गए हैं। उनका हिंदू वर्सेस मराठी, मराठी वर्सेस बिहारी का नैरेटिव बुरी तरह से खारिज हुआ। बाला साहब का 7 दशक पुराना नारा निकालने से भी लगा कि राज ठाकरे की राजनीति वही घिसी पिटी हुई है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। अब आज के नतीजों से राज ठाकरे को भी महाराष्ट्र और मुंबई के वोटर ने साफ मैसेज दे ही दिया है और वो मैसेज ये है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र में कोई विश्वसनीयता नहीं है। नफरती बयानों से राज ठाकरे नेतृत्व हासिल नहीं कर सकते हैं। हिंदू वर्सेस मराठी विभाजन को महाराष्ट्र ने नकार दिया है। भाषा और प्रांत की राजनीति महाराष्ट्र को मंजूर नहीं है। ठाकरे विरासत का विकल्प राज ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे की राजनीति में वैसे भी टर्न से ज्यादा यू टर्न नजर आते हैं। 2014 में वो पीएम मोदी के प्रशंसक बने थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ रैलियां की। 2024 में वो फिर बीजेपी को बिना मांगे समर्थन देने पहुंच गए थे।
बाद में फिर खिलाफ हो गए और इस बार तो घूमकर वही भाई के पास पहुंच गए जिससे झगड़कर अपने घर से वो 20 साल पहले निकले थे। और अब कांग्रेस की दशा पर भी जरा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी के हाथ में कितनी शहरों की सत्ता आई, इसे देखना बेहद दिलचस्प है। आपको ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों से उलट आए हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने आज वोटों की गिनती शुरू होते ही सोशल मीडिया में वोट चोरी का फ्यूज बम फिर से फोड़ा। शायद तब तक राहुल भी अनजान थे कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को भी पछाड़ दिया है। आज के नतीजों में कांग्रेस की कामयाबी का अंक गणित आपको दिखाएं, उसके पहले आप दिल्ली से आई तस्वीर देखिए जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की है, जहां आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। लेकिन इसका मुद्दा महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे नहीं, असम विधानसभा चुनाव था। अच्छी बात है कि कांग्रेस आगे की सोच रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है क्या कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे कोई मायने नहीं रखते। खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 5 शहरों में उनके मेयर बनने जा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ वो आलाकमान की वोट चोरी वाली लाइन भी दोहराना नहीं भूलते। आज के नतीजों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने क्या बयान दिया है, सुनिए। 5 जगह महापौर कांग्रेस पार्टी का बैठेगा और इसके अलावा तकरीबन 10 जगह हम सत्ता में सहभागी होंगे। मगर सत्ता हमारे लिए गौण है, विचार का संघर्ष जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है, गणतंत्र भी खतरे में है और चुनाव आयोग जो है अपना काम नहीं कर रहा है। मूलतः आए हुए जो नतीजे हैं वो नतीजे एक फिक्सिंग के तहत आए हुए नतीजे हैं, तो फिक्सिंग उस स्थिति में भी फिक्सिंग तो बरकरार दे रही थी। संवैधानिक तरीके से देश चलना चाहिए, मगर इनकी इसी हरकतों के कारण बड़ी अराजकता की दिशा में अपने देश को बदकिस्मती से सरकार लेके जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी की यही विडंबना है कि एक तरफ जीत के दावे भी करती है, फिर जीत पर अविश्वास भी जता देती है। अब देखिए महाराष्ट्र में आज कांग्रेस के लिए क्या संदेश निकल कर आया है। कुल पार्षदों के लिहाज से कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उसे शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के एनसीबी से भी ज्यादा सीटें आई हैं। लातूर में कांग्रेस ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया है, यानी यहां कांग्रेस का मेयर बनना तय है। लातूर कांग्रेस का ही गढ़ था, पर बीजेपी ने एक वक्त पर उससे छीन लिया था। भिवंडी, कोल्हापुर और चंद्रपुर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। पिछली बार भिवंडी में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था, कोल्हापुर में एनसीपी के साथ सत्ता हासिल की थी, तो चंद्रपुर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। कुल 29 महानगर पालिकाओं में से 8 में पार्टी का खाता नहीं खुला है, जबकि बीएमसी में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी के तौर पर सामने आई है। उसे दोनों एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।